दोस्तों, आज हम लोग बैंक के बारे में बात करेंगे। बैंक करप्शन के बारे में। बैंक लोगों को कर्जा देती है। गाड़ी लोन, मकान का लोन, गोल्ड लोन, सैलरी पर लोन, एजुकेशन लोन। क्या ये लोग इतना लोगों को ब्याज से दबा देते हैं कि पूछो मत। बड़े बड़े कंपनियों को लोन देती है, ब्याज उनको उससे कमाती है। कंपनियां गाड़ी बनाती है, लोन पर बेचती है, फिर से बैंक को उस पर कस्टमर से ब्याज मिलता है। बिल्डर को लोन देती है, बिल्डिंग बनाते हैं बिल्डर, बड़े बड़े बिल्डर लोन पे घर देते हैं कस्टमर से, फिर उसी पैसा का ब्याज बैंक को मिलता है। गोल्ड लोन ज्वेलर को ब्याज से पैसा देती है। ज्वेलर्स कस्टमर को बैंक से लोन दिलाता है, उसे बैंक को ब्याज मिलता है। पढ़ाई में पढ़ाई का लोन देती है। पढ़ाई का लोन में ब्याज भरना पड़ता है। बड़े बड़े कंपनियां तो लोन इतना लेती है कि करोड़ों करोड़ों में लेती है, उसे वापस कैसे करती है, कब करती है, कुछ मालूम नहीं पड़ता है। कोई उस पर नज़र नहीं रखता है। हमारे देश के छोटे मोटे कर्जदारों को सताते हैं। कई लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। बड़े बड़े लोग पॉलिटिशियन और गुंडों की सहायता लेकर कर्जा लेते हैं और कर्जा वापस देते ही नहीं है। जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, नीरव मोदी, विक्रम कोठारी, ऐसे बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम है। करोड़ों करोड़ में इन लोगों ने पैसा डुबाया है बैंक को। सरकार उन पे कुछ भी एक्शन नहीं लेती है। एक्शन तो इतना फास्ट लेना चाहिए कि उनसे पैसा रिकवर करना चाहिए। कोई इतना पैसा रिकवर करने के लिए यही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सबका हाथ है उसमें, सबको उसमें से पैसा मिला है। 9,000 करोड़ विजय माल्या ने धोखा दिया और अरबों रुपया 17 बैंक से उसने लिया और बैंक को वापस ही नहीं किया। नीरव मोदी 13,000 करोड़, मेहुल चोकसी करोड़ों का कर्जा तो गिनती ही नहीं है। और ये लोग पैसा लेते हैं, कर्जा उठाते हैं, जब इन पे एक्शन आती है उन लोग बाहर देश में भाग जाते हैं। इन्हें बाहर देश में भागने की सहायता कौन करता है? अपने ही देश के लोग, पॉलिटिशियन सब मिल के करते हैं ताकि उन लोग बच के भाग जाए और अपना पैसा बच जाए। अपना इन लोगों को भी पैसा जो मिला रहता है वो बहुत से बैंक ऐसे हैं जो क्लरिकल स्टाफ से लेकर बड़े मैनेजर तक इस घोटाले में शामिल होते हैं, लेकिन ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें उसका कुछ भी मालूम नहीं है। बाद में बैंक बंद हो जाता है, घोटाला हो जाता है, बैंक घोटाला के नाम से बैंक बंद हो जाता है। लेकिन छोटे छोटे दुकानदार और छोटे छोटे गरीब लोग, जो छोटे दुकानदार हो या छोटे छोटे मैकेनिकल हो, छोटे छोटे सरकारी काम पे करने वाले और बाहर के देश में काम करने वाले लोग थोड़ा लोन लेते हैं। थोड़ा भी उनको 1-2 महीना भी ज़्यादा हो जाए तो इन लोग उनसे पैसा तो वसूल करते ही है, लेकिन मार दाड़ी करते हैं और गुंडा का धाक दिखाते हैं। ये सब हमारे देश में बहुत मामूली सा चीज़ हो गया है। गरीब लोगों को न जी सकते हैं, न मर सकते हैं, न खा सकते हैं, न पी सकते हैं, ऐसा हालत बना के रखा है सरकार ने। ऊपर से बड़ी बड़ी बात करते हैं, किसान के लिए ये करके ये नियम किया है, उनको ये दे रहे हैं, दुकानदारों के लिए बड़ा सहूलत के ब्याज में कमी दर दे रहे हैं। ये सब कुछ नहीं बोलने के लिए रहता है, कागज़ में जब सामने आता है तब किसी को कुछ मिलता नहीं है। सब बड़े बड़े लोगों को फ़ायदा होता है। अरे पैसा तो सिनेमा एक्टर्स, बड़े बड़े सिनेमा एक्टर्स और पॉलिटिशियन और बड़े बड़े डॉक्टर, वकील, देश के बड़े बड़े सब जो लोग हैं उन लोगों ने पैसा को दबा के रखा है। पैसा छोड़ते नहीं हैं, शक्ति नहीं है देश को। कैसा पैसा से शक्ति आता है? पैसा इन लोगों ने ऐसा दबा के रखा है कि बाहर छोड़ते ही नहीं, जिससे गरीब मजदूर और भी गरीब होता जाता है। और क्या करेगा बेचारा? ना खाना मिलता है, ना पानी मिलता है, यही उसका तड़प तड़प के जीना पड़ता है। उनका पाप सब इन लोग लेते हैं, क्या करेंगे अभी?
आप लोग सोचो समझो, आँख खोल के देखो देश में क्या हो रहा है। वोटिंग के समय में विचार करो, क्या वोट कर रहे हैं, क्यों वोट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम लोग ऊपर कुर्सी में बिठा के क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं होने वाला है। सोचो समझो और वोट करो। के टीचर्स, किसान, छोटे मोटे व्यापारी और मज़दूर लोग थोड़े थोड़े पैसे जमा करके सालों तक बैंक में रखते हैं। वे एफडी के रूप में पैसा रख के ब्याज कमाते हैं, आरडी के रूप में पैसा भर के ब्याज कमाना चाहते हैं। शेयर में पैसे डालते हैं बैंक के शेयर में। उन्हें लगता है कि अब जब वो बुजुर्ग हो जाएंगे उनको कोई सहायता करने नहीं रहेगा, पैसा तो सबको चाहिए, तो वो लोग पैसा एफडी आरडी शेयर में रखते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए और लड़की की शादी करने के लिए, बुजुर्ग होने पर घर के लिए, और फिक्स इनकम मांगता है इसके लिए। लेकिन वही पैसा डूब जाता है तो उनको कितना तकलीफ़ होता है ये आप लोग सोच नहीं सकते हैं। कई लोग तो ये दर्द सहन न करते हुए आत्महत्या भी कर लेते हैं। ये आज हमारा देश का हालत है। हाँ, तो देखिए आप लोग सोचो समझो।